पासी समाज के सभी वंशजों को मेरा सादर नमस्कार। जय पासी समाज। साथियों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई दिलीप पासी। साथियों, इस वक्त हमारे देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। शायद आप समझ रहे होंगे क्या नहीं, आपने गलत अंदाजा लगाया। मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, वो ज्ञानवापी नहीं है, ताजमहल नहीं है और ना ही कुतुब मीनार है। साथियों, ये मुद्दा है पासी समाज के एक वीर शिरोमणि महाराजा का, जिसे सब के सब, चाहे वो राजनीति दल हो, चाहे वो कोई अन्य समाज हो, अपना बाप बनाने पर तुले हुए हैं। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। साथियों, वो मुद्दा है महाराजा सुहेलदेव पासी का। खैर, जाने दीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्यता को प्रमाण की आवश्यकता कभी नहीं होती। महाराजा सुहेलदेव हमेशा पासी थे, पासी हैं और पासी ही रहेंगे। ऐसे वीर और शिरोमणि पासी समाज के महाराजा सुहेलदेव की आज हम वीर गाथा गाने जा रहे हैं, क्योंकि आज 10 जून है और आज उनका विजय दिवस है। हम उनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाएंगे, बोलने वाले कुछ भी बोलते रहे। तो साथियों, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखों को फारसी किया। महाराजा सुहेलदेव के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी वीर गाथा मैं गाना अपना सौभाग्य समझता हूं। एक छोटा सा वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे, बाकी हम आज धूमधाम से उनका विजय दिवस मनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। साथियों, आप यदि मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो आप पहले से देखते आ रहे हैं वे शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं अपने समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकूं और आप मुझसे मिल सकें और हम इस मुहिम में कामयाब हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में राजनीति के अखाड़े में जो बिसात बिछाई गई है, उस पर बड़े बड़े राजनीतिक अपने अपने दांव आजमा रहे हैं, अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ एक है और वो है कुर्सी। कुर्सी की इस चाहत में उन्होंने इतिहास को भी दांव पर लगा दिया है। पासी समाज के वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव पासी इस वक्त चर्चाओं में है और अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्हें अपने अपने समाज का साबित करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। साथियों, राजनीति में किसी भी घृणित और दूषित कार्य का ढीकड़ा अपने विरोधी के सर पर फोड़ना और अच्छे काम का श्रेय अपने ऊपर ले लेना एक चलन सा बन गया है। वैसे तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने की जरूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव पासी हर पासी की रग रग में बसे हुए हैं। महाराजा सुहेलदेव के बारे में प्रोफेसर बद्री नारायण ने फैसिनेटिंग हिंदुत्व, सैफ्रॉन, पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशन शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। सुहेलदेव कौन थे के सवाल पर प्रोफेसर एक वाक्य में जवाब देते हैं कि वो भर लोगों के नायक थे, जिनका बहराइच में मंदिर है। प्रोफेसर ने अपनी किताब में बताया है कि कैसे पासी और राजभर सैकड़ों वर्षों से सुहेलदेव की विरासत पर दावा ठोंकते आ रहे हैं, परंतु यहां पर वे भूल गए कि भर और राजभर में क्या अंतर है। जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, तो वहां भी भर को राजभर बनाकर खूब प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, जबकि भर पासी जाति की एक उपजाति है और राजभर एक अलग जाति है। बहरहाल, हम इस पचड़े में ना पड़ना है और ना ही इस बारे में किसी प्रकार की बहस करनी है, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव पासी पर दावा ठोंकने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई है। दक्षिण पंथ से प्रभावित इंडस रिसर्च सेंटर के अभिनव प्रकाश ने द फॉरगॉटन बैटल ऑफ बहराइच शीर्षक से एक निबंध लिखा है। निबंध में दावा किया गया है कि मसूद के आक्रमण के वक्त लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबांकी, बहराइच और श्रावस्ती में सुहेलदेव के नेतृत्व में 21 पासी राजाओं का गठबंधन शासन करता था। 21 पासी राजाओं का, यानी उनके आसपास 21 पासी राजाओं के गणराज्य थे। फिर वो पासी कैसे नहीं है? निबंध यह भी दावा करता है कि मसूद के साथ युद्ध में सुहेलदेव बच गए थे, जिसके बाद उन्होंने स्मारक के तौर पर श्रावस्ती में कई तालाब खुलवाए। वहीं कुछ और जगहों पर उल्लेख मिलता है कि यही युद्ध सुहेलदेव की मृत्यु का भी
कारण बना था। इसमें महाराजा सुहेलदेव के बारे में जो लिखा है उसमें 11वीं सदी की घटनाओं की तारीखें बताई गई हैं। महाराजा सुहेलदेव के युद्ध करने के तौर तरीकों और उनके साथियों के नाम भी बताए गए हैं। निबंध के मुताबिक सुहेलदेव ने मसूद का यानी सैयद सलार मसूद का या तो सर कलम किया था या उसके गले में तीर मारा था। सलार मसूद गाजी की मौत सूर्य कुंड झील के पास महुए के पेड़ के नीचे हुई थी, ऐसी इसमें जानकारी दी गई है, परंतु यह कहीं और नहीं मिलती। तरह तरह की जनश्रुतियों के बीच आज महाराजा सुहेलदेव पासी समाज के गौरव हैं। साथियों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, अगले वीडियो में पासी समाज के ऐसे ही किसी एक विषय को लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय पासी समाज, महाराजा सुहेलदेव पासी की जय।